this platform helps you to understand the PYQ, the perspective of UPSC, and then understand कि subject में से क्या-क्या topics important है. तो हमारे पास जैसे थेरेपी कॉल्स भी होते हैं, जैसे होता है कि किसी का ब्रेकअप हुआ या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ, कुछ इशू हुआ, तो उस टाइम पे उनको ना मोर मेंटल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है, बहुत जरूरत rather होती है, than कोई right? ज्ञान हाँ. देना। हाँ, And तो that उस टाइम comfort zone should come with the mentor. Every राइट aspirant comes with a different background. तो आपको कैसे पता चलता है क्या background से है, क्या चीजें चल रही है, और how do you identify their strengths and weaknesses in the first few weeks? इस स्टूडेंट ने क्या करा था, 4 दिन में ही टारगेट कंप्लीट किया था, जबकि टारगेट होता है 7 डेज का। सो दैट शोज कि हाउ एफिशिएंट ही इज एट रीडिंग एंड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। एंड आप परफॉर्मेंस पे देख सकते हो 166 स्कोर है। We take test of 20 MCQs on the current affairs plus 5 questions every week. So जो students होते हैं, जो enroll करते हैं, they make sure कि वो 5 questions वो लिखे ही लिखे. So evaluation होता है इन 5 questions का, and then the discussion is also done by the mentor. आप जो कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आपकी जो भी मिस्टेक्स हो रही है उनका असेसमेंट होना चाहिए कि क्या मिस्टेक्स हो रही है, उनको कैसे इंप्रूव करना है, फिर उस इंप्रूवमेंट पे गाइडेंस कैसे होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ अ यूपीएससी जर्नी। Hello everyone. So today in this session we are going to talk with our mentor, who is Gajanan sir here, and we'll be talking about his perspective, his journey with his students in the ultimate assessment program. Welcome, sir. We are very happy that you have joined in this session, and you will be telling our students how you have gone through this experience yourself and what are your perspective on this. So in this session we are going to see a mentor's perspective कि कैसे guide होता है, what challenges does a mentor go through while making the student come on track, giving him the targets and all of these things, right? So let's start, sir. Yes, I'm sure. Thank you for Yes. inviting me. And hello everyone, good evening. Okay, so let's start with the first basic question about कि when a student enrolls for a 1 year UPSC journey, he may enroll in a year before or maybe a year and a half before. Okay, so what do you see as your core responsibility as a mentor? So you are a mentor, you know that the person is going to come in this program on your basis. So what do you think is your core responsibility as a mentor? Okay. So throughout my journey of mentorship, I have like mentored many students. So the very first interaction with the student comes through orientation session. Okay. So when I talk with them in my very first session, the thing that I feel is trust. So स्टूडेंट जब प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो वो पूरा ट्रस्ट हम पे रखते हैं कि अभी हमारे साथ मेंटर है और हमें जर्नी क्रैक करनी है, पूरी करनी है विद सक्सेस। ठीक है। तो एज अ माई कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट जब 1 साल के बाद एग्जाम देगा तो वो खुद को कॉन्फिडेंट फील करे। अगर मान लीजिए कि विदाउट गाइडेंस, विदाउट मेंटरशिप वो जितना प्रिपेयर करता उससे ज्यादा उसने प्रिपेयर किया हो विद गाइडेंस, एंड दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट इन एग्जाम्स ऑल्सो। तो जब एग्जाम आएगा तो वो खुद को कितना प्रिपेयर पाएगा एग्जाम के लिए। आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज माई कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट, ग्रेट. सो मतलब उसकी एफिशिएंसी जो है उस तक आप उससे ज्यादा वो पढ़ पाए, राइट। दैट्स गोइंग टू बी योर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ग्रेट. यस। सो आपका जो इतने साल का एक्सपीरियंस है अब इन मेंटरशिप, सो व्हाट डिफरेंशिएट्स, क्या वो डिफरेंस है कि एक गाइडेड एस्पिरेंट में और एक सेल्फ स्टडिंग वन में? सो व्हाट डू यू थिंक कि सबसे बड़ा डिफरेंस होता है दोनों एस्पिरेंट्स में? तो सबसे पहले तो मैं जर्नी के बारे में बताऊंगा कि जैसे कुछ इसेंशियल्स होते हैं अगर हमें यूपीएससी प्रिपेयर करनी है तो। राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टू द पॉइंट सोर्सेस। आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे मतलब रिसोर्सेस है, नोट्स है, मटेरियल्स है, बुक्स है, यूट्यूब चैनल्स है, कितने सारे कोचिंग्स है। तो स्टूडेंट्स लाइक लिटरली फ्लडेड विद द रिसोर्सेज। तो सबसे पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि टू द पॉइंट सोर्सेज कौन से है। दूसरा चीज ये होता है कि राइट अप्रोच, हाउ टू अप्रोच द सब्जेक्ट, उनको कैसे पढ़ना है। अनदर थिंग इज ensuring कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि इट इज अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 1 ईयर। तो आपको थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट रहना होता है। उसके बाद आता है कि आप जो कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आपकी जो भी मिस्टेक्स हो रही है उनका असेसमेंट होना चाहिए कि क्या मिस्टेक्स हो रही है, उनको कैसे इंप्रूव करना है, फिर उस इंप्रूवमेंट पे गाइडेंस कैसे होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ अ यूपीएससी जर्नी, आई वुड से फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। ठीक है। तो अब मेंटरशिप क्या रोल प्ले करता है, गाइडेंस। ठीक है।
तो विदाउट गाइडेंस जो स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, जैसे मैंने बोला कि अभी प्लेथोरा ऑफ द रिसोर्सेस है, यूट्यूब चैनल से, टॉपर्स गाइडेंस है, तो स्टूडेंट्स जो खुद से प्रिपेयर करता है, तो सबसे पहले कि अगर वो रिसोर्स चूज भी करता है मान लीजिए, तो ही वुड बी कंफ्यूज, क्योंकि एक टॉपर कहेगा कि मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा ही नहीं है, दूसरा पढ़ेगा कि मैंने बस शॉर्ट नोट से किया है, कोई बोलता है मैंने द हिंदू पढ़ा भी नहीं है, बस मैंने मंथली मैगजीन पढ़े हैं। तो दैट इज द डिफरेंस, लाइक वो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, प्लस ठीक है। चूज अगर कर भी ले स्टूडेंट, इफ ही चूजेस वन सोर्स, ही इज नॉट कॉन्फिडेंट कि ये बराबर है या नहीं, तो राइट। बैक ऑफ द माइंड एवरी टाइम ही कीप ऑन थिंकिंग कि एम आई गोइंग ऑन द राइट पाथ और नॉट। राइट है, तो वो कंफ्यूजन हमेशा रहता है स्टूडेंट के माइंड में, जिसकी वजह से उनकी इफिशियंसी भी नहीं हो पाती है 100% ड्यूरिंग द स्टडीज, ठीक है। तो करेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम्म। जैसे कि मेंटरशिप प्रोग्राम के दो स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है नैना मुरुकेश, ठीक है। इन्होंने पहले सेल्फ स्टडी के साथ 6 अटेम्प्ट दिए थे, उनका राइट। प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था। बट जब उनके 7th अटेम्प्ट में उन्होंने अपने यूएपी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो फर्स्ट टाइम उनका प्रीलिम्स क्लियर किया था एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। राइट। राइट। ऑफ अनदर कोर्स। एग्जाम्पल अर्चिषा भट्टाचार्य जी, जो कि हम्म। रैंकर भी है, ठीक है। तो उन्होंने पहले खुद एक अपना एग्जाम दिया था, मेंस एग्जाम, बिफोर ज्वाइनिंग यूएपी प्रोग्राम। तो मेंस में उनके मार्क्स थे 697, ठीक है। और जब उन्होंने यूएपी ज्वाइन किया तो उस अटेम्प्ट में उनके मार्क्स आए थे 818, मतलब 818 मार्क्स। सो दैट इज अ बिग ह्यूज जंप। जंप ऑफ राइट। 121 मार्क्स, राइट। राइट। तो राइट। दिस इज द डिफरेंस मेंटरशिप कैन प्ले इन स्टूडेंट जर्नी। बेसिकली हम ये कहेंगे कि इसमें आपका जो ट्रायल एंड एरर वाला अप्रोच होता है, उसको आपका टाइम रिड्यूस करता है। मान लीजिए अगर आप हम्म। खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको 3-4 साल लग सकते हैं, बट विथ मेंटरशिप आप 1 या 1.5 साल में ही कर पाओगे इसे। राइट। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस आई थिंक। एंड नाउ डेज दैट टाइम लिमिट हैज reduced, लोगों को चाहिए कि राइट। जल्दी रिजल्ट मिल जाए, ना कि छह राइट। साल 10 साल यूपीएससी में लगे रहे। राइट। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। Instant gratification. Correct. Great. Okay. So the next thing that I'm going to ask you कि every time student takes admission, he feels कि मेरे साथ जो mentor है और guide है, so I should have a personal connection with that person. Okay. So how do you राइट। understand that student? What kind of personalization do you bring in that every student? How do you manage that? सो एवरी राइट। एस्पिरेंट कम्स विद अ डिफरेंट बैकग्राउंड, तो आपको कैसे पता चलता है क्या बैकग्राउंड है, क्या चीजें चल रही है, और हाउ डू यू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स? टेल अस अबाउट दैट। ओके। तो सबसे पहले तो जो ऑनबोर्डिंग फॉर्म होता है जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है उनके बारे में, ठीक है। उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, वो कहाँ से है, उनका वर्किंग एक्सपीरियंस कि उन्होंने कहाँ पे जॉब किया है, क्या किया है, तो उससे भी एक बेसिक आइडिया आती है, ठीक है। और उसके बाद जब सबसे पहला हमारा इंटरेक्शन होता है थ्रू ओरिएंटेशन सेशन, तो उसमें हम स्टूडेंट के साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं, वो होता है अराउंड 50 मिनट्स का। तो उससे उससे भी पता चलता है कि स्टूडेंट की मतलब कैपेसिटी कैसे है, कि वो कैसे देखते हैं इस जर्नी को, उनकी अभी तक की अचीवमेंट्स कैसे रही है, उन्होंने कैसे टैकल किया उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी, एजुकेशनल अचीवमेंट एक्सेट्रा। तो इन दोनों के थ्रू भी बेसिक चीजें पता चलती है। बट द रियल टेस्ट इज व्हेन वी स्टार्ट द जर्नी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला टारगेट ये होता है कि पहले वीक में हम एनसीईआरटी के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए पॉलिटी की एनसीईआरटी होंगे, ठीक है, तो एक वीक का टारगेट होता है। 7 डेज में हम क्या करते हैं कि उनको एनसीईआरटी एक टारगेट दिया जाता है कि डेली आपने कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टेस्ट लगाने हैं। और फिर एक वीक बाद आपका एक फुल लेंथ टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का। तो पहले वीक में ये स्टूडेंट की कैपेसिटी के हिसाब से ऐसे दिखा, मतलब रियलाइज होता है कि कोई कोई स्टूडेंट क्या करेगा, 7 दिन में कंप्लीट करेगा, और उसके बाद टेस्ट देगा, फिर टेस्ट में कितना राइट। परफॉर्म आई करता आई है। गेस आपने ये एग्जांपल, आपने ये एयर टेबल का स्क्रीनशॉट भेजा था, आई जस्ट शेयर दैट सो राइट। दैट आप अच्छे से बता पाओगे। यस। यस। यहाँ पे जो आप देख सकते हो, जैसे कि 3 मार्च को स्टूडेंट का ओरिएंटेशन कॉल हुआ था, राइट। फिर करेक्ट। सेकंड आप सेवन्थ सेवन्थ मार्च की जो एंट्री, उसमें देखो आप एनसीईआरटी टेस्ट दिया था। मतलब इस स्टूडेंट ने क्या करा था, 4 दिन में ही टारगेट कंप्लीट किया था, जबकि टारगेट होता है 7 डेज का। सो दैट शोज कि हाउ इफिशिएंट इज ही इज एट रीडिंग एंड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। एंड आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, 166 स्कोर है। मतलब ये भी दिखाता है हम्म। कि जो पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा है अच्छे से, लर्निंग कैपेसिटी भी करेक्ट। समझ में आती है इस तरीके से। So, so this is the format in which all of we mentors we maintain the record of every student. तो जब एडमिशन लेता है, सो 3 मार्च को उसने 2025 में एडमिशन लिया है, सो ओरिएंटेशन कॉल तब हुआ है। एंड यूजुअली हम 7 दिन का ही राइट। टारगेट देते हैं, राइट? पर उसने यस। 4 दिन में कंप्लीट किया, सो इससे हमें ये भी समझता है कि जो अगला टारगेट देना है वो भी कम टाइम का ही देना है, मतलब बहुत ही कम टाइम यस का नहीं, बट बिल्कुल।
अगर समझो मैं एक स्टूडेंट को 8 दिन का टाइम टेबल देने वाली हूँ नेक्स्ट टारगेट सिमिलर बेसिस पे, तो उसको मैं 5 दिन का दूंगी क्योंकि मुझे पता है वो 5 दिन में कंप्लीट कर लेगा, राइट? तो राइट राइट। उस हिसाब से पर्सनलाइजेशन भी होता है. सो दिस इज हाउ इवन गजानन सर हैज मेंटेन्ड ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी कॉल दैट हैज बीन टेकन प्लेस विद दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट. राइट, इसमें आप सेकंड टारगेट भी देख सकते हो, जैसे कि 7 मार्च को एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ था, ठीक है। 8 तारीख को हाँ, लक्ष्मीकांत स्टार्ट किया था हमने, उसका स्ट्रेटजी करेक्ट. डिस्कस किया था, ठीक है। और आप नेक्स्ट देखो 26 मार्च को कंप्लीटेड इकोनॉमी एनसीईआरटी, मतलब कि 25 तक उसने लक्ष्मीकांत भी कंप्लीट किया था। करेक्ट. दैट ग्रेट. इज ऑल्सो बिकॉज लक्ष्मीकांत कंप्लीट करने में स्टूडेंट्स को बहुत मतलब 1 मंथ लगता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 17 डेज में उसने कंप्लीट किया है लक्ष्मीकांत। तो करेक्ट. ही वॉज अचीविंग द टारगेट्स विदाउट द टाइमलाइन। सो यू अंडरस्टूड द स्ट्रेंथ और उस हिसाब यस। से फिर आगे के सारे टारगेट्स और राइट। स्ट्रेटेजी डिसाइड हो गई थी. यस। Right. So once after the orientation call, we understand a student, but ground reality हम तभी चेक कर सकते हैं जब उसके टारगेट्स अचीव होने लगते हैं, राइट, राइट? टारगेट्स अचीव होने लगते हैं एंड टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहता है। टेस्ट परफॉर्मेंस, करेक्ट. हाँ, ग्रेट, ग्रेट. क्योंकि ओके. जब हम डिस्कस करते हैं टेस्ट के बाद, तो जो डाउट्स पूछता है स्टूडेंट कि मिस्टेक्स किस टाइप्स की हुई है, हम्म. उससे भी पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या फैक्चुअल मिस्टेक्स है या सिली मिस्टेक्स हो रही है। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इंडिकेटर। राइट. So the post test discussion is also very डिस्कशन। important. Yes. यस। बस टेस्ट दे के खत्म करनी नहीं है बात, वो डिस्कशन लेके समझना है कि कहाँ पे क्या हो रही है एंड वेयर वी हैव टू मेक श्योर दैट ही डज नॉट मेक मोर मिस्टेक्स सिमिलरली. यस यस बिल्कुल। Okay, great. And now relating to academic and mental challenges also, curiosity challenges. So every time student thinks, मतलब अगर वो एक्सपीरियंस हो या इनएक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, सो ही ऑलवेज हैव दिस कि करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट करना है, बिकॉज नाउ डेज राइट। स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस. इवन इफ दे आर रीडिंग, दे डोंट नो हाउ इफेक्टिवली दे आर गोइंग टू रिमेंबर दिस और रिकॉल दीज थिंग्स. सो प्लस प्रीलिम्स आने से पहले भी, जैसे अभी भी बहुत बच्चे बोलते रहते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट करना है, कवर करंट अफेयर्स कंप्लीट, दिस इज एवरी टाइम चैलेंज दैट दे गो थ्रू. सो हाउ डू यू एंश्योर एंड यू नो लेसन अप देयर क्यूरियोसिटी कि स्टैटिक भी बैलेंस होगा और करंट अफेयर्स भी बैलेंस होगा? हाउ डू यू एंश्योर दैट बैलेंस? Okay. So this question, I would say it is most frequently asked question by the students in the हम्म. orientation session itself. क्योंकि उनका चैलेंज यही होता है कि सर हम खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, बट अभी तक हमें ये नहीं समझ में आया कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक को कैसे बैलेंस करना है, कैसे लिंक करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बैलेंस करते हैं कि जैसे कि एक तो हमारा बेसिक सब्जेक्ट चल रहा होता है साथ में, जो भी मान लीजिए लक्ष्मीकांत चल रहा है या फिर इकोनॉमी है, कोई हम पढ़ रहे सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमारा समाचार मंथन का प्रोग्राम है, ठीक है। तो उस प्रोग्राम में क्या होता है कि एक वीक का पूरा करंट अफेयर्स हम उसमें कवर करते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीजें आपने ले ली, हम क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन पीवाईक्यू माइक्रो थीम्स, मतलब कि जो भी रिपीटेटिव टॉपिक्स है जो मेंस और प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से हम न्यूज को पिक करते हैं एंड इट इज इंक्लूडेड इन द मैगजीन, ठीक है। तो दैट मैगजीन इंश्योर्स दैट योर वीकली कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स, एंड ऑल्सो उस मैगजीन पे जो लेक्चर्स होते हैं उसमें ये लिंकेज भी बताया जाता है। सर एंड मैम डिस्कशन में बताते भी है कि कैसे ये टॉपिक आपके सिलेबस के कौन से टॉपिक से रिलेटेड है एंड इसको कैसे पढ़ना है। एंड बेस्ड ऑन दैट देयर इज अ वीकली टेस्ट। एक तो वीक प्रीलिम्स का टेस्ट होता है आपका, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, एंड उसी के साथ आपको 5 मेंस के क्वेश्चंस भी मिलते हैं लिखने के लिए। हम्म. तो ये जो है 5 क्वेश्चन लिखना, आई थिंक दैट इज अ रिवोल्यूशनरी स्टेप इन आंसर राइटिंग। बिकॉज हम क्या करते हैं, कोई भी स्टूडेंट सेग्रीगेटेड पढ़ाई करते हैं कि प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो बस एमसीक्यू सॉल्व करो, मेंस कर रहे हैं हम्म. तो बस आंसर राइटिंग ही करेंगे। बट यहाँ पे जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि जो समाचार मंथन की आंसर राइटिंग है वो हम पहले फेज से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो वो इससे फियर फायदे, निकाल देते हैं, वो आंसर राइटिंग का फियर भी एग्जैक्टली निकाल देते हैं, राइट? एग्जैक्टली, आंसर राइटिंग इज अ मोस्टली फियर बेसिकली। हम्म. तो पहले फेज में ही वो फियर चला जाता है एंड आंसर राइटिंग का बेसिक सीखने को मिलता है स्टूडेंट को। तो जब मेंस फेज में वो एंट्री करता है तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आंसर राइटिंग, वो फियर पूरी तरह से चला जाता है। तो करेक्ट. दैट इज हाउ वी इंश्योर लाइक आंसर राइटिंग प्लस करंट अफेयर्स कवरेज along with linkage with the basic. राइट. प्लस इवन थ्रू द समाचार मंथन वी सी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी है 2025 के प्रीलिम्स में, Yes, इवन इन द right. मेंस, इवन इन द मेंस. सो इवन इफ वी शो देम दैट, वो जब देखते हैं कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है यूपीएससी के एग्जाम में, सो दैट्स द बिल्कुल। कॉन्फिडेंस दैट गेट. प्लस समाचार मंथन डिस्कशन होता है, मेंटर्स के साथ हम डिस्कस करते यस। हैं,
प्लस प्रीलिम्स की भी टेस्ट होती है समाचार मंथन के बाद, 20 क्वेश्चंस पर वीक. सो दैट ऑल्सो गिव्स देम कॉन्फिडेंस, प्लस रिकॉलिंग बहुत अच्छा हो जाता है, बिकॉज करंट अफेयर्स अगर आप एमसीक्यू के माध्यम से करो, इफ यू डू थ्रू दैट पर्सपेक्टिव ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज आफ्टर रीडिंग करंट अफेयर्स, सो दैट विल रिटेन मोर, राइट. सो वो यस भी हो जाता है. सो करंट अफेयर्स आई थिंक पूरा कंप्लीट कवरेज मिल जाता है वंस यू डू इट थ्रू समाचार यस मंथन, राइट. ग्रेट. ओके. um this is, I guess, this is one of the screenshots that I included of यस the same student who यस completed the Lakshmikant in very few days. तो इसने मेंस प्रिपरेशन भी आपने इसका बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था विद समाचार राइट मंथन डिस्कशंस एंड एवरीथिंग. सो जस्ट यस. टेल अस अबाउट दिस. सो बेसिकली ये एक फुल एंड टेस्ट का डिस्कशन है जो कि स्टूडेंट ने लिखा था. ठीक है. हम्म. ये ऐसे का फील्ड था. जैसे मैंने बोला कि दिस स्टूडेंट वाज वेरी इफिशिएंट इन कंप्लीशन ऑफ द टारगेट्स. तो नॉर्मली हमारा टारगेट होता है, मान लीजिए कि 3.5 महीने या 4 महीने का पहले फेज का. ठीक है. तो आई थिंक इसने 3 महीने में ही कवर कर लिया था, इवन लेस देन 3 मंथ्स. तो उससे फायदा ये हुआ था कि हम मेंस का फेज जल्दी स्टार्ट कर पाए थे. ठीक हम्म. है. तो यू कैन सी दिस डिस्कशन ऑफ द एसे टेस्ट. तो सबसे पहले तो हमने एसे के बारे में डिस्कस किया था. हमारे स्मैश एसे के लेक्चर भी होते हैं जिसमें कि ये हम्म. सिखाया जाता है कि फिलोसॉफिकल एसेस को कैसे डिकोड करना है, हर एक टॉपिक को कैसे फ्रेमवर्क अप्लाई करना है. तो उसके बाद फिर आपको टेस्ट लिखने को मिलता है. तो ये स्टूडेंट ने लिखा था, आप स्कोर भी देख सकते हो. सो Correct. 125, सो दैट इज अ 125 गुड is the स्कोर इन score. एसेस Right, नाउअडेज. of course. राइट. तो उसमें फिर डिस्कशन के बेसिस पे हमें अपडेट करते हैं उसमें कि डिस्कशन में क्या हुआ, क्या चीजें है, कि क्या अच्छी है, कौन सी चीजें इंप्रूव करनी है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो Okay. कि ऐसे का स्ट्रक्चर फ्लो इज वेल मेंटेन, कनेक्टर्स हम्म. का यूज भी अच्छे से है. बट यहाँ पर जैसे कुछ चीजें है कि एक तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी स्टूडेंट्स की ऐसे हम्म. में, कि ऐसे में जो कि होनी ही नहीं चाहिए. नहीं चाहिए, फिर राइट. हाँ, फिर कंक्लूजन इंप्रूव करने की जरूरत है. तो इससे ये फायदा होता है कि हमें ट्रैक करने में हेल्प होती है. जब नेक्स्ट टेस्ट उसने डिस्कस करा तो हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या इंप्रूवमेंट हुई. राइट. उसको भी बताने को बहुत इजी हो जाता है, हमें भी राइट. एनालाइज करने में इजी हो जाता है कि पहले टेस्ट में ये मिसिंग था, एंड नाउ इन द अदर टेस्ट दीज थिंग्स हैव बीन ओवरकम. और राइट. 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 सो अ गुड ट्रैक इज वेरी नेसेसरी. राइट. यस. What about time and discipline, sir? Because this is the biggest drawback of each and every aspirant here. Because time और discipline management में नहीं हो पाता है, इसलिए every time before exam वो anxiety हो जाता है, and then students are not able to perform well in the exam. So in a 1 year program, how do you ensure कि consistency रहे आपके students में? What do you do for that particular thing? Okay. So I think in this journey, the biggest obstacle is consistency, Right. because the journey is 1 year long. Okay. And you have to maintain your consistency every day. So that Right. becomes your biggest challenge, because आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं. फ्रेंड्स होते हैं हमारे, मतलब जो फ्रेंड सर्कल है वो उनकी लाइफ सेटल है, जॉब कर रहे होते हैं, हम यहाँ पढ़ रहे होते हैं रीडिंग रूम में. तो वो देख के अलग एंजाइटी होती है. फिर सोशल मीडिया तो है ही. फिर टॉपर्स अलग से हम देखते हैं कि ज्ञान देते हैं अलग यूट्यूब से. पे, तो वो देख के अलग से करेक्ट. एंजाइटी फील प्लस होती है. बाजू वाला भी क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा एग्जैक्टली. है, ये चीजें. राइट. राइट. हाँ. तो वो एक एंजाइटी बिल्ड करती है स्टूडेंट में. तो हम क्या करते हैं इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें ये होता है कि प्रूफ ऑफ वर्क. तो जो भी हम टारगेट देते हैं वो तो वीकली होता भी है, बट उस वीकली टारगेट में डेली टारगेट्स भी मेंशन होते हैं स्टूडेंट के लिए, हम्म. कि आज आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं एंड उस चैप्टर की ये टेस्ट आपको लगाने हैं. ठीक है. एंड एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट हमें एज अ प्रूफ ऑफ वर्क सबमिट भी करते हैं कि उन्होंने कितना कंप्लीट किया. तो इससे ये फायदा होता है कि एक तो कंसिस्टेंसी रहती है और अकाउंटेबिलिटी भी रहती है. Yeah, ठीक है. I ये think you फायदा have होता shared one of the है. photo. राइट. हाँ, एंड यही है. मेनली, यस, हाँ, ऐसे ही ये सबमिट करते हैं स्टूडेंट. तो उससे उनका ये फायदा होता है कि उनको एक अकाउंटेबिलिटी रहती है कि हाँ भाई कोई है मेरे मेरे लिए, मेरी, जिसके प्रति मैं अकाउंटेबल हूँ. हम्म. एंड आई हैव टू शो समथिंग टू द मेंटर. ठीक है. Right. और कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे स्टूडेंट का ज्यादा पढ़ाई नहीं होता है, जैसे हम्म. मान लीजिए 2 या 3 घंटे की पढ़ाई हो गई, तो उस टाइम पे स्टूडेंट फील हेजिटेशन टू सबमिट द प्रूफ ऑफ वर्क. ऐसा हुआ भी है कॉल पे, जैसे बात, जैसे मान लीजिए कि 1-2 दिन में स्टूडेंट सबमिट नहीं किया, तो हम उसको कॉल करते हैं कि तीसरे दिन में कि क्या हुआ भाई, आपने सबमिट नहीं किया, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी. तो स्टूडेंट हम्म. बोलता है कि सर तबीयत वगैरह तो ठीक है बट मन नहीं हो रहा था पढ़ने का, हम्म. कुछ ऐसे, या फिर कुछ फैमिली में इशू हुआ. तो फिर हम हम्म. उस कॉल पे बात करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने 2 घंटा पढ़ा, आप उतना सबमिट करो. ठीक है. Correct. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए. तो हमारे पास जैसे थेरेपी कॉल्स भी होते हैं. जैसे होता है कि किसी का ब्रेकअप हुआ या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ, कुछ इशू हुआ,
तो उस टाइम पे उनको ना मोर मेंटल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है, बहुत जरूरत रादर होती है, देन कोई राइट, ज्ञान हाँ। देना। हाँ। एंड तो दैट उस टाइम कंफर्ट जोन शुड कम विद द मेंटर कि ये चीज भी बताओ, ताकि ऑब्वियसली सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा उस चीज पे, बट एक वेंट आउट होता है, एंड देन राइट स्टूडेंट राइट, फील वेरी कंफर्टेबल कि ये भी मैंने बता दिया है, तो एटलीस्ट द मेंटर विल अंडरस्टैंड दिस एंड देन अकॉर्डिंगली विल डू आगे वाली चीजें सारी, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। और जैसे वो स्कूल बिहेवियर वाला भी चीज होता है कि हम एक हम्म मिनिमल लेवल ऑफ प्रेशर भी अप्लाई करते हैं उन पे, सो दैट दे फील कि यस वी हैव सम अथॉरिटी ऑन अस, हु इज गाइडिंग हम्म अस, हु इज मॉनिटरिंग अस और परफॉर्मेंस, सो दैट दे फील रिस्पॉन्सिबल टू। तो वो आज उसके पढ़ाई लिए नहीं चीज की है तो होती है। मुझे बताना है सर को कि मैंने क्या पढ़ाई की, तो एग्जैक्टली, चलो थोड़ा तो बैठ के पढ़ लेते हैं, एग्जैक्टली, समथिंग लाइक एग्जैक्टली। दैट, यस यस। एंड ये ज्यादातर मैंने देखा है, जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल मेरे स्टूडेंट होते हैं, तो हम्म उनके लिए ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि उनकी यही मेन दिक्कत होती है कि सर हमारा शेड्यूल पैक्ड है, हम दिन में 3 4 या 5 घंटे ही दे पाते हैं। तो जब आप जॉब करके आते हो तो आप थक जाते हो, तो एट दैट करेक्ट। टाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लाइक फोकस और स्टडी। तो उसके बाद तो इसका ये फायदा होता है कि वो पढ़ते हैं 1 1.5 घंटा और वो सबमिट भी हम्म करते हैं। एंड हम्म फिर हम कॉल पे बात भी करते हैं कि सर इतना हुआ, इतना नहीं हुआ इससे। तो एक सपोर्ट भी रहता है थ्रू थेरेपी कॉल्स। करेक्ट। So apart from all the academic also, we make sure that the student shares or is, you know, whatever it is he's going through, he or she's going through, so we make sure कि वो तो चलेगा ही, but then we make bring him back on track, right? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ऐसे देखा है कि रात के 11 11 बजे भी थेरेपी कॉल्स होते Yes. हैं। राइट। बिकॉज वो प्रायोरिटी हो जाता है ना कि स्टूडेंट, राइट मतलब अकेला नहीं लगना चाहिए उसको वो पूरे जर्नी में, बिकॉज वी नो कि बहुत सारी चीजें होती है, इवन द फैमिली इश्यूज आर गोइंग ऑन और एनी पर्सनल इश्यूज आर गोइंग ऑन, so we have to राइट make sure that the student does not feel very left out in this journey, which is a obvious thing कि लगता ही है बीच में, होता राइट। ही है ऐसे कुछ ना कुछ तो। What about strategy evolution, sir? So how do you train students to think like UPSC while solving questions? Every time student will feel ki, am I studying whatever I'm studying? Is this going to come in UPSC or not? So this doubt is there every time. So how do you strategize this? ओके, सो टू क्लियर द एग्जाम आई थिंक दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू डिकोड द यूपीएससी पैटर्न, बी इट फॉर प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है। तो पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग आई वुड से बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, लेट्स से पॉलिटी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले उसके पीवाईक्यू के साथ हम स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे कि ए टेबल पे हमने पीवाईक्यू माइक्रो थीम्स बनाई है, तो उसमें प्रीलिम्स के भी सेग्रीगेट किए हमने पिछले 15 सालों के, एंड सेम फॉर द मेंस। ठीक है। तो जब भी हम मेंस जैसे मान लीजिए कि प्रीलिम्स स्टार्ट करनी है और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमें पॉलिटी पढ़नी है, तो हम क्या करते हैं कि पहले उनको पीवाईक्यू दिखाते हैं कि दीज आर द नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड हर एक टॉपिक पे इतने क्वेश्चन आए हैं, एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि कहाँ पे कंसेप्चुअल आए हैं, कहाँ पे फैक्चुअल आए हैं। ठीक है। कहाँ पे करंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड वी लिंक विद स्टैटिक सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये तो Correct. जब सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे तब हम स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हैं। फिर जब वो टॉपिक पढ़ के होता है, लेट्स से मान लीजिए कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में आपने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा, तो चैप्टर पढ़ने के बाद हम वो एमसीक्यू सॉल्व करने को बोलते हैं स्टूडेंट को, पीवाईक्यू वाले। Hmm. तो Hmm. एक रियलिटी चेक भी मिलता है कि भाई मैंने अभी टॉपिक पढ़ा पार्लियामेंट का और ये पीवाईक्यू थे, तो मैंने कितने सही किए कितने गलत किए, तो एक रियलिटी चेक भी मिलता है। एंड सेम गोज फॉर मेंस ऑल्सो, मेंस के लिए भी हमारे माइक्रो थीम्स है। तो Hmm. वो टॉपिक होने के बाद उसके पीवाईक्यू की आंसर राइटिंग भी होती है। जैसे अभी आपने जो स्लाइड दिखाई थी उसमें आपको दिखेगा पीवाईक्यू डिस्कशंस करके, तो वो स्टूडेंट ने पीवाईक्यूज लिखे उसमें Correct. या Hmm. तो वो पीवाईक्यू Yeah. डिस्कशंस भी होता है स्टूडेंट के साथ। सो मतलब पीवाईक्यू की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि स्टूडेंट को मतलब एक आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क समझ में आता है कि जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तभी उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा मैंने देखा है। Correct. Correct. Exactly. So PYQs बस दिखाते नहीं, पर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है स्टडीज में, दैट ऑल्सो वी मेक श्योर कि बिल्कुल उनको समझे। What about success stories, sir? Can you share one student journey that truly defines the impact of mentorship? बिल्कुल। तो जैसे मेरी एक स्टूडेंट है कि जिन्होंने इस साल इंटरव्यू दिया, बट अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट क्लियर द इंटरव्यू क्योंकि उनके मार्क्स कम मिले थे। ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि मतलब जैसे कि यही, हाँ ये स्टूडेंट है, उनके जर्नी आप देख सकते हो। उन्होंने 23 मार्च को ज्वाइन किया था। ठीक है। राइट। 25 का अटेम्प्ट उनको देना था। तो आप इसमें देख सकते हो कि उन्होंने कैसे कंसिस्टेंसी रखी है, कितने उन्होंने माइलस्टोन्स अचीव करे हैं। ठीक है। सारे Hmm. सब्जेक्ट वगैरह कवर करे।
तो उसमें ये होता था कि जैसे कि ये भी मतलब ये भी होशियार स्टूडेंट थी। तो जैसे हम टारगेट देते थे वो कंप्लीट भी करती थी। तो पहले उनके जो प्रॉब्लम्स थे, जैसे मान लीजिए कि मेंटरशिप ज्वाइन करने से पहले तो वही कि रिसोर्सेज का पता नहीं था, फिर उनको पढ़ना कैसे है। फिर दूसरा एक चैलेंजिंग पार्ट ये था कि टाइमली इवेल्युएशन एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ द टारगेट। फिर वो हम्म। पता भी चलना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, ऐसे। फिर दूसरा ये भी था कि जैसे अब दिस स्टूडेंट ये काफी अच्छे जॉब पे थी प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, टू ओके। डिजिट लैक्स में उनका पैकेज था मतलब। तो हम्म। वो छोड़ के वो प्रिपेयर कर रही थी। सो दैट गिव्स यू एडिशनल बर्डन इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि घर वाले भी बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स भी बोलते हैं, भाई तू क्या कर रहा है ऐसे, राइट। तो राइट वो तो राइट। अलग चैलेंज होता है। तो फिर वो सब मैनेज करके पढ़ना होता है। तो मुझे याद है कि जैसे कि हमारे थेरेपी कॉल्स भी बहुत हो चुकी थी इसमें, जब वो ओके। इंटरव्यू के फेज में थी, मेंस के बाद। आई गेस हाँ, यहाँ हाँ पे है थेरेपी कॉल्स, थेरेपी कॉल्स, राइट। राइट। हाँ, तो ऐसे तो इन्होंने काफी अच्छे से किया था और टाइमली फॉलो भी किया था शेड्यूल। एंड शी रीच टू द इंटरव्यू थे, अभी इस साल फिर से वो अटेम्प्ट देने वाली है। ओके, अभी फिर से अटेम्प्ट, ऑफ कोर्स इंटरव्यू तक पहुंचे तो शी वुड बी गिविंग राइट, राइट, अटेम्प्ट। राइट। Great. But every what I see in these slides is कि बहुत ही consistently calls चालू है and every time she is making sure कि वो attempt करिए टेस्ट सारे, बिल्कुल, समाचार मंथन हो या मेंस के टेस्ट हो या प्रीलिम्स के टेस्ट हो, all the tests have been attempted plus post test discussion भी लिए आपने उनके, all the बिल्कुल। discussions have been taken place, score noted down है, plus यस, targets have been achieved on time. सो यस। ऑफ कोर्स व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, अगर ऐसे स्टूडेंट करेगा तो हाँ, हमें भी खुशी मिलती है। खुशी मिलती है, प्लस पता होता है कि ये पास होगा ही होगा आगे जाके, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। दिस इज द टेस्टिमोनियल दैट हैज बीन रिटन बाय द सेम स्टूडेंट, राइट। राइट, यहाँ पे आपका नाम भी मेंशन किया है। राइट, सो ये दिस इज उन्होंने लिखा द, था। या दिस इज द रिवॉर्ड दैट वी गेट, यस, वो खुशी जो मिलती है आफ्टर द बिल्कुल। स्टूडेंट गेट्स क्वालिफाइड, इवन इफ वी क्वालिफाइड प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। सो वो जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन पूछा था, व्हाट्स योर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो राइट, यही होता है कि स्टार्टिंग हम फ्रॉम द स्टूडेंट, फर्स्ट, यस, बोलिए बोलिए। मतलब जो स्टूडेंट ने हम पे ट्रस्ट दिया है वो हम फुलफिल करें, ये टेस्टिमोनियल के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। एंड वही बहुत खुशी मिलती है, जैसे कि ये उन्होंने मेंस जब क्वालिफाई किया था उसके बाद का टेस्टिमोनियल है ये, बिफोर शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज। ये तब का है ये। यस, Great, sir. So, in this journey where lakhs prepare and few succeed, of course, how much success is mentorship and how much is the student? मतलब कितना रोल mentorship play करता है यहाँ पे और कितना रोल student play करता है in this whole process? ओके। तो आई वुड से कि इस जर्नी में दोनों का रोल इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट का भी है और मेंटर का भी है, ठीक है। बट आई वुड से मेंटर का रोल 10% है एंड स्टूडेंट का रोल 90% है। बट 10% दिखता कम है, बट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे कि हम बोलते हैं कि खाने में नमक का कितना रोल है, थोड़ा सा ही डालना होता है, बट उसके बिना स्वाद नहीं आएगा। सो Correct. लाइक दैट आई वुड से, इस जर्नी में अगर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया अभी, जैसे नैना मुकेश का एग्जाम, मुकेश का एग्जाम्पल हम्म। है, राइट। वो खुद से प्रिपेयर कर रही थी। अभी इस साल भी मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने खुद 4 अटेम्प्ट दिए हैं, शी इज हम्म। फ्रॉम तमिलनाडु। हम्म। उन्होंने 4 अटेम्प्ट दिए विथ विथ सेल्फ स्टडी, बट शी कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, और अभी जस्ट हमारा 1 मंथ ही हुआ है एंड नाउ हम्म। शी इज फीलिंग द डिफरेंस। सो ओके। नाउ शी हरसेल्फ टोल्ड मी कि सर मुझे पहले ज्वाइन करना चाहिए था, लाइक दिस। तो रोल कम है 10%, बट दैट इज आई वुड से इम्पोर्टेंट। बहुत हमारे जैसे इंपॉर्टेंट मराठी रोल है। मराठी हम्म। में हम कहते हैं कि मितवा नाम की टर्म है, मितवा। मितवा मतलब हम्म। मित्र तत्वज्ञ वाटाड्या, दैट इज बराबर। फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। मतलब गाइड। मेंटर इज अ पर्सन हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर हम्म। फिलोसोफर एंड गाइड ऑल्सो। मतलब करेक्ट। जर्नी के टाइम पे आपका वो गाइड है, और जब भी आपको लो फील होता है, एंजाइटी होती है, तब आपका वो फ्रेंड बनता है, आपके लिए फिलोसोफर बनता है, लाइक दिस। करेक्ट। ग्रेट। सो स्टूडेंट का जितना हार्ड वर्क है, जितना स्मार्ट वर्क है, उसमें एक मेंटर का भी रोल आता है, वेयर ही मेक बिल्कुल, श्योर कि ये सारी चीजें वो करे, द स्टूडेंट राइट। शुड डू दैट, राइट। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच कि थैंक यू मैम। you gave us a lot of input about mentorship here. Students will understand better कि what is the mentor's role in the whole journey through this. बिल्कुल, I would like to share more slides about how जो गजानन सर ने हमें बोला कि PYQs be explained through this micro themes. So this is a screen shared to you कि how the micro themes are made
for you. So every time you see here कि polity का है यहाँ पे, history का है, geography का है, economics, environment, all the micro themes have been defined very clearly. Plus each and every micro theme पे जितने भी questions आए हैं, with solutions we have prepared it for you. So this is a platform which we provide to you, and the mentor helps you to understand each and everything here. ऐसा नहीं कि बस platform दे दिया आप देख लो, ठीक है? So this platform helps you to understand the PYQ, the perspective of UPSC, and then understand कि subject में से क्या-क्या questions, क्या-क्या topics important है, right? Similarly, the Samachar Manthan, which again sir did explain कि how this helps to build up that confidence and वो fear चला जाता है answer writing का. So this is February 2026 का है ये, जहाँ पे we take sessions on current affairs, weekly current affairs. We take test of 20 MCQs on the current affairs plus 5 questions every week. So जो students होते हैं जो enroll करते हैं, they make sure कि वो 5 questions वो लिखे ही लिखे. So evaluation होता है इन 5 questions का, and then the discussion is also done by the mentor individually. So every समाचार मंथन, every week you write the answers are tracked कि आपने हर बार कितना progress किया है. And merely if you continue writing Samachar Manthan for 1.5 or 2 months, your answer writing skills will improve. That's a guarantee if you do it religiously, right? So this is the Samachar Manthan thing. You can see how students write and how those are evaluated and then discussed with the mentors itself. So this is the ultimate assessment program, and this is Gajanan sir telling us about how mentorship works in the UAP program. I hope everyone have got a good idea about this through this video. Any questions that you have, you can put it in the comments, and we will make sure that we get back to you about every doubts. And thank you, Gajanan sir. It Thank you. was very nice talking to you.